झारखंड में सियासत से लेकर सड़क तक हो रहे दो तरफा विरोध को बैलेंस करते हुए हेमंत सरकार ने मांगी मानी, लेकिन बात अटक गई सीबीआई जांच करवाने पर। जहां छात्र इस बात पर डटे हैं कि नोट के बदले नौकरी मामले की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी से ही करवाई जाए, जिससे यह भी साफ होता है कि उन्हें राज्य सरकार की अधीनस्थ सीआईडी की जांच पर भरोसा ही नहीं है। तो वहीं सीएम हेमंत सोरेन सीबीआई जांच के लिए तैयार नहीं है और इसी बात पर बीजेपी अब झारखंड सरकार पर निशाना साध रही है। आंदोलन की आग में सियासत का घी, सवालों के घेरे में सरकारी सुनवाई, सीआईडी जांच मानी तो सीबीआई से क्यों झिझकी झारखंड सरकार। सीबीआई जांच की आंच से किसको खतरा, ये वो सवाल है जो फिलहाल आंदोलन को सोने नहीं दे रहा। वो जागा है और ऐसा लगता है कि सवाल आने वाले दिनों में हेमंत सरकार की नींदें उड़ाता रहेगा। जब तक सीबीआई जांच नहीं होगा, लड़ाई जारी रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये भी बात आपको मानना पड़ेगा, सीबीआई से भागिए नहीं। दिल्ली में छात्र आंदोलन पर विपक्ष ने सरकार को घेरा। यही मौका अब बीजेपी के लिए भी है। दिल्ली में सरकार ने छात्रों की हर मांग को मान लिया था, यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को नीट परीक्षा पेपर लीक होने पर इस्तीफा तक देना पड़ा था। यहाँ तो सीधा सीधा मामला नोट लेकर नौकरी देने का है, और वो भी झारखंड की प्रशासनिक सेवाओं वाली परीक्षा का। इस मामले पर एक तरफ तो झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी छात्रों की हर मांग को मानने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं उनके दावे पर बीजेपी नेता आदित्य साहू ने सवाल खड़े करते हुए कहा है कि सब माना तो सीबीआई से परहेज है या कुछ पर्दादारी है। लेकिन छात्रों के दबाव के आगे आज माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को उनकी मांगों को मानने का काम किया है, और टीटीपीएल के द्वारा जो भी परीक्षाएं ली गई हैं उसको रद्द करने का काम किया गया है। लेकिन साथ ही साथ छात्रों का डिमांड रहा है कि सीबीआई जांच करा करके जो भी दोषी हैं उन पर कठिन से कठिन कार्रवाई हो, ताकि आने वाले दिनों में छात्रों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न कर सके। देवेंद्र महतो, हबीबा और राहुल ने स्वेच्छा से अनशन तोड़ने का निर्णय लिया। हम लोगों ने उनका अनशन तोड़वाया, जूस पिलाकर हम लोगों ने अनशन को तोड़वाने का काम किया। हमारे साथ दीपिका पांडे जी और हमारे भाई जयराम महतो जी के हम लोग सामूहिक प्रयास से जो आंदोलन चल रहा था विधिवत आज समाप्त हो गया। जो भी इनकी मांगे थी सरकार ने मान लिया। वहीं इस मामले पर एक्स पर वॉर ऑफ वर्ड्स भी शुरू हो गया है। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन को घेरते हुए लिखा कि रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में विगत 23 दिन से आंदोलन कर रहे छात्रों को बधाई। जो मुख्यमंत्री दंभ के साथ छात्रों के आरोपों को झुठला रहे थे, आज वही मुंह लटकाकर आपकी बात मानने पर विवश है। लेकिन सरकार द्वारा सीबीआई जांच का आदेश नहीं दिया जाना साफ दर्शाता है कि सरकार की मंशा अभी भी ठीक नहीं है, जिस पर हेमंत सोरेन ने भी एक्स पर पलटवार करते हुए पोस्ट किया है कि इसे हेमंत सोरेन जेएमएम का झारखंडी युवाओं के हितों में लिया गया ऐतिहासिक निर्णय कहते हैं। कृपया बता दें, अगर किसी भाजपा शासित राज्य ने ऐसा निर्णय लिया है तो भाजपा का सुनियोजित षड्यंत्र भी हेमंत सरकार के इस एक निर्णय से धरा का धरा रह गया है। खैर, आप कहां समझेंगे? आप केंद्र सरकार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा आदि जगहों पर हुए पेपर लीकों को लेकर हुए कई लाखों छेदों को बंद कराने का काम करें। आरोपों और शब्दों के ये तीर दोनों तरफ से जोरदार तरीके से जारी है। जहां कांग्रेस नेता उदित राज हेमंत सोरेन की तारीफ करते दिखे, तो वहीं बीजेपी नेता आरपी सिंह ने कहा कि हेमंत सोरेन जांच से डर रहे हैं। नहीं, धन्यवाद करता हूँ हेमंत सोरेन जी को, उन्होंने कड़ा कदम उठाया है। देखिए, झारखंड में सरकार ने आधी बात मानी है। जो मूल बात थी कि सीबीआई की जांच हो, उससे झारखंड सरकार भाग रही है। वहीं दूसरी तरफ झारखंड में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द होने के बाद विरोध का दूसरा मोर्चा भी खुल गया है। दरअसल जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को पास करने वाले अभ्यर्थियों ने
उनके भविष्य को लेकर सरकार से स्पष्टता और न्याय की मांग को लेकर रांची के प्रोजेक्ट भवन में धरना शुरू कर दिया है। नियुक्ति के बाद अलग अलग पदों पर काम कर रहे ये लोग चयन रद्द किए जाने पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। परीक्षा में बैठने वाले हर छात्र ने सीट खरीदी होगी ये जरूरी नहीं, लेकिन हर छात्र की जांच करके सीट खरीदने वाले छात्रों को चिन्हित करना एक मेमथ टास्क है। सरकार ने छात्रों को शांत करने के लिए आनंद फानन में नियुक्तियां रद्द तो कर दी, लेकिन उन छात्रों का क्या जिन्होंने कड़ी मेहनत के बाद पद हासिल किया था। बहरहाल फिलहाल सीबीआई जांच की मांग और नियुक्तियों को बिना जांच रद्द करने की दोहरी फांस हेमंत सरकार की परेशानी का सबब बनती दिख रही है।